आगाज ने जोर से समस्तिका के सीने पर लपेट दिया तो समस्तिका के दर्द से चीख निकल गई। उसने तुरंत आगाज के चेहरे पर अपना हाथ रख लिया था ताकि उसके चेहरे को अपने सीने से हटा सके, लेकिन आगाज ने उसके हाथ को ऊपर बेड पर लगा दिया था। समस्तिका ने तुरंत अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया और उसे अपने ऊपर से हटाने लगी, लेकिन आगाज ने अब उसके दोनों हाथों को ही अपने एक हाथ में कसकर जकड़ा और गुस्से से समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, अब अगर तुमने मुझे रोका ना पड़ी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। समस्तिका उसकी बात सुनकर तुरंत गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। आगाज भी जल्दी से बोला, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती? समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, हद है, ये कहाँ लिखा है कि दर्द बर्दाश्त करना जरूरी है? आगाज उसके होठों के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ परी, और मेरे प्यार में तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये बोलकर उसने समस्तिका के बाकी कपड़ों को भी उसके बदन से अलग कर दिया और फिर एक हल्का सा दर्द समस्तिका के चेहरे पर उतर आया। उसने तुरंत अपने हाथ आगाज की पीठ पर कस दी। उसकी आंखों में आगाज के लिए शिकायत और गुस्सा साफ नजर आ रहे थे, लेकिन आगाज ने जब उसके होठों पर किस करना शुरू किया तो वो गुस्सा और शिकायत दूर होने लगे, या फिर यूं कह सकते हैं कि समस्तिका भी उन पलों में खोने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और सांस लेने में उसे मुश्किल होने लगी थी, लेकिन आकाश तो शिद्दत से उसे किस करने में लगा हुआ था और धीरे धीरे समस्तिका भी खुद पर कंट्रोल खोने लगी और वो भी उसका साथ देने लगी। उसके होठों को चूमने के बाद आगाज उसकी गर्दन और उसके कंधे को चूमने लगा था और समस्तिका की गहरी गहरी सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी थी। समस्तिका की सिसकियां सुनकर आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे झूठ बोलती हो परी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है, झूठी कहीं की। उसकी बात सुनकर समस्तिका एकदम से चौंक गई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो आगाज के साथ क्या हरकतें करे जा रही है। वो पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। उसने तुरंत खुद पर कंट्रोल किया तो आगाज जल्दी से बोला, अब ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे कुछ कह क्या दिया? तुमने तो मुझे प्यार करना ही बंद कर दिया। ये तो गलत बात है ना परी, प्लीज मुझे प्यार करो ना। उसकी बातें सुनते हुए समस्तिका उसे घूरे जा रही थी। ना जाने आगाज कैसी कैसी बातें कर रहा था। वो अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। आगाज एकदम से रुका और बोला, मुझे प्यार कर रही हो या नहीं? समस्तिका ने चौंकते हुए उसे देखा, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया। आगाज जाकर बेड पर सीधा लेट गया और मुंह बनाते हुए बोला, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। समस्तिका की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। भला कोई इंसान इस सिचुएशन में कैसे ही खुद को कंट्रोल कर सकता था जो उन दोनों के बीच हो रहा था। वो चीज ही ऐसी थी कि उसमें कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता था, लेकिन आगाज तो ऐसे बेड पर लेट गया था जैसे वो चाय का कप पी रहा और चाय बीच में छोड़कर साइड हो गया हो। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। आगाज मुंह बनाते हुए बोला, अब से ना ही मैं तुमसे बात करूंगा और ना ही तुम्हारी तरफ देखूंगा। मैं तुमसे नाराज हूँ, सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। तुम तो मुझसे प्यार करती नहीं, जैसे मैं तुम्हारा दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन हूँ। ये बोलकर वो करवट लेकर लेट गया और समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। कुछ देर बाद समस्तिका हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और आगाज के चेहरे पर झुकी। उसने आगाज के सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था। आगाज की आंखें बंद थी, जो साफ बता रही थी कि वो गहरी नींद में जा चुका है। उसकी गहरी गहरी सांसों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर अचानक ही उसकी मुस्कुराहट उसकी हंसी में बदल गई। उसका वो खिलखिलाकर हंसना लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वो आगाज की तरफ देखती, एक पल के लिए हंसती, फिर चुप होती और अगले ही पल उसकी हंसी और भी ज्यादा तेज होती। आज तक उसने आगाज जैसा इंसान नहीं देखा था। वो उसके बालों में अपना हाथ चलाते हुए बोली, क्या है आप चौहान साहब? मुझे समझ भी नहीं आता कि आखिर आप इंसान हैं क्या? नशे में एकदम अफलातून बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और बिना नशे के तो एकदम खरूस बन जाते हैं। जैसे आपको हाथ भी लगाया तो आप किसी ज्वालामुखी की तरफ फट जाएंगे। जब नशे में नहीं होते हैं तो एक नजर ढंग से देखते भी नहीं, और जब नशे में होते हैं तो मैं आपकी प्यारी परी बन जाती हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसी। शायद ये 4 साल में पहली बार था जब वो इतना ज्यादा हंस रही थी। हंसते हंसते फिर वो अचानक ही रुकी और उसकी आंखों से नमी बहने लगी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो हंस रही है।
वो रोते हुए बोली, पर आप जैसे भी है दिल के अच्छे हैं चौहान साहब, कम से कम दिल में किसी के लिए बैर तो नहीं रखते। लेकिन यहाँ तो लोग मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और, चेहरे पर नकाब ओढ़ कर रखते हैं और अपना मतलब पूरा करके सिर्फ चेहरे से नकाब ही नहीं हटाते, सामने वाले को अपना चेहरा देखने लायक भी नहीं छोड़ते। आप उन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं चौहान साहब, जो सामने वाले को सिर्फ एक खिलौना समझते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसुओं की कुछ आखिरी बूंद उसकी आंखों से निकली और वो चुपचाप अपने कपड़े पहनकर वापस बेड पर लेट गई। आगाज को कपड़े पहनाने की हिम्मत उसकी नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ उस पर ब्लैंकेट डाल दिया और खुद जाकर सोफे पर लेट गई। वो नहीं चाहती थी कि आगाज एक बार फिर से उसके ऊपर ज्वालामुखी की तरफ हटे, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक सवाल जरूर चल रहा था, और वो ये था कि आखिर कौन है ये परी जिसके बारे में जानने की बेसब्री उसके अंदर बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर परी के बारे में सोचते रहने के बाद आखिर उसको भी नींद आ ही गई। सुबह का वक्त, समस्तिका की आंखें जैसे ही खुली, वो तुरंत अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई और नहाकर रूम से बाहर निकल गई। वो आकाश के सामने तब तक आना ही नहीं चाहती थी जब तक आकाश खुद को संभाल न ले, और तकरीबन आधे घंटे बाद जब रूम में वापस आई तो उसे आगाज उसी हालत में मिला जहां वो छोड़कर गई थी। वो एक बार फिर से रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन अचानक ही उसी वक्त आगाज की आंखें खुली और वो जोर से चिल्लाया, ओह गॉड। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था और समस्तिका समझ चुकी थी कि उसे हैंगओवर हो रहा है। वो तुरंत रूम से बाहर गई और फिर किचन में जाकर एक गिलास नींबू पानी लेकर आई। जैसे ही वो नींबू पानी लेकर रूम के अंदर आई, उसकी नजर गुस्से से कांपते हुए आकाश पर गई, जो फिलहाल अपने लोअर पहनकर रूम के बीचों बीच खड़ा था। समस्तिका उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ वो नींबू पानी बढ़ाकर बोली, ये आपके लिए। अगले ही पल वो कांच का गिलास जोर से टूटने की आवाज आई और आगाज और भी ज्यादा गुस्से से समस्तिका को देखने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी क्या? मतलब तुमने तो ठान ही लिया है कि तुम हर रोज मुझे अपनी बेशर्मी दिखाकर ही रहोगी। हर रोज तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश करोगी। मैंने मना किया था तुम्हें कि मेरे आसपास भी मत आना, लेकिन तुम कहाँ से मेरी बात मानोगी, क्योंकि तुम्हारे तो इरादे ही मेरे पास आना है। क्या हुआ था कल रात हमारे बीच? हाँ बताओ मुझे, क्या हुआ था? समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सच में जानना चाहते हैं कि हमारे बीच क्या हुआ था? आकाश तुरंत बोला, ऑफ कोर्स मैं जानना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच क्या हुआ? ये बोलते हुए उसका चेहरा काफी ज्यादा सख्त था। समस्तिका ने नीचे जमीन पर टूटे हुए कांच की तरफ देखा और फिर आकाश की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है किसी प्यासे को हद से ज्यादा प्यास लगी होती है, लेकिन कोई उसे पानी का गिलास एक पल के लिए दिखाकर साइड में रख दे, उसका जो हाल होता है वो हुआ था हमारे साथ। उसकी बात सुनकर आकाश हैरानी से बोला, क्या? समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, जी बिल्कुल यही हुआ था। आप मेरे करीब आए, हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन होते होते एकदम से सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि आप मुझसे नाराज हो गए थे, क्योंकि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। आपको मेरा रिस्पॉन्स चाहिए था, लेकिन मैं आपको रिस्पॉन्स दे नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे वो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, और इतने में आप नाराज हो गए। मैंने आपको मनाने की कोशिश की, लेकिन आपको तो पता ही है आप कितने जिद्दी स्वभाव के हैं। एकदम अरियल घोड़ा होता है ना, उसकी तरह है आप। मैंने आपको मनाने की कोशिश भी की, क्योंकि जिस हालत में आप और मैं थे, ऐसे में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप ठहरे अरियल और जिद्दी घोड़ा जो इतनी जल्दी से मानता नहीं है ना। बस आप करवट लेकर सो गए और फिर मैंने भी अपने कपड़े पहन लिए और सोफे पर आकर लेट गई। उसकी बातें सुनते हुए आगाज का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि समस्तिका ये सारा कुछ अपने मुंह से बोल देगी। आगाज गुस्से से चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप। जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हारा चेहरा देखने को मन नहीं करता। तुम्हारे करीब आकर इंटीमेट होना तो दूर की बात है। समस्तिका हंसी और बोली, रियली? वैसे आपकी इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है मुझे, क्योंकि नशे में मैं आपको समस्तिका कहाँ नजर आती हूँ? मैं तो आपको कोई परी नजर आती हूँ। देखिए, अब मैंने आपके सवाल के जवाब आपको दे दिए ना, अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि परी कौन है? आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, कौन? कौन परी?
मैं किसी परी को नहीं जानता। समस्तिका जल्दी से बोली, बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो आप कहेंगे कि आप परी को नहीं जानते, और मैं मान लूंगी। आज तो मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर ये परी है कौन, जिसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। आप खुद बोल रहे हैं ना कि आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो मुझे ये बताइए ये हरकत किसने की है। ये बोलते हुए उसने हल्का सा अपने ब्लाउज को अपने कंधे से हटाया तो वहां पर काटने का निशान था। आगाज वो निशान देखकर हैरान रह गया। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, अब ये मत कहिएगा कि ये मैंने खुद से काट लिया। आपकी तरह पागलों वाली हरकतें नहीं करती हूँ मैं। आगाज ने गुस्से से मुठिया कस ली और बोला, मेरे सामने सोच समझकर जुबान चलाओ। समस्तिका भी गुस्से से बोली, और मुझे भी ये जानना है कि परी कौन है। आगाज वहां से जाते हुए बोला, तुम्हारे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा, पर समस्तिका उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अच्छा ठीक है, आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं देना तो मत दीजिए, पर आपको मेरा एक और काम करना पड़ेगा। आकाश उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और बेहद सर्द आवाज में बोला, लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे कुछ कहोगी और मैं तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारा वो काम करूंगा। शक्ल देखी है क्या अपनी। ये बोलकर वो वापस वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। समस्तिका ने एक पल के लिए गुस्से से मुठिया कस ली और फिर गहरी सांस लेकर बोली, आप मेरे नौकर नहीं है, लेकिन मेरे पति तो है ना, और हर एक पत्नी का हक बनता है कि वो अपने पति से डिमांड कर सके, और मेरी डिमांड ये है कि मुझे फोन चाहिए। आगाज ने पलटकर उसकी तरफ देखा। समस्तिका भी उसकी तरफ ही देख रही थी। आकाश तुरंत बोला, फोन, और मैं तुम्हें लेकर दूं? कभी भी नहीं। तुम्हें तो मैं फोन का कवर ना लेकर दूं। फोन लेना तो दूर की बात है। समस्तिका नाक सिकुड़ते हुए बोली, मुझे फोन भी लेना है और फोन का कवर भी। और अगर आप मुझे फोन और फोन का कवर नहीं लेकर देंगे तो मैं दादाजी के पास जाऊंगी और उनसे बोलूंगी कि मेरा प्यारा पति मुझे फोन लेकर नहीं दे रहा, इसलिए वो मुझे फोन लेकर दे। उसकी धमकी सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना टॉवेल साइड में फेंकते हुए उसके पास आया और उसके गर्दन को पकड़कर उसे पीछे दीवार की तरफ लेकर जाने लगा। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। समस्तिका उसके सवाल का जवाब दे नहीं पा रही थी, क्योंकि आगाज ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा हुआ था। वो एक बार फिर से दांत पीसते हुए ही बोला, खबरदार, अगर आइंदा मेरे सामने इस तरह से हुक्म भी चलाया तो मुझे धमकी मत देना, वरना तुम्हारा मुंह और तुम्हारी धमकी दोनों बुरी तरह से तोड़ दूंगा। ये बोलकर आगाज ने एक झटके में समस्तिका का गला छोड़ा तो समस्तिका गहरी गहरी सांस लेने लगी। आगाज गुस्से से नाक फुलाते हुए दूसरी तरफ घूमा और वॉशरूम जाने लगा। समस्तिका उसे जाते हुए देख रही थी। वो एक बार फिर से पूरी हिम्मत करके बोली, फोन तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगी, मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे नहीं दिलाते फोन। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही खड़ी रही। आगाज भी पलटकर उसकी तरफ देख रहा था, और फिर आगाज चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए बोला, जो कर सकती हो कर लो, फोन तो मैं तुम्हें नहीं लेकर दूंगा, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्टेड। ये बोलकर आगाज वहां से वॉशरूम में चला गया और समस्तिका ये सोचने लगी कि आगाज से फोन किस तरह से लेना है, क्योंकि फोन लेना उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। समस्तिका का चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद आगाज वॉशरूम में शावर लेने जा चुका था। वही समस्तिका भी अब चैलेंज जीतने के लिए दिमाग लगाने लगी कि आखिर उसे करना क्या है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो तुरंत रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ आई। नीचे आस्तिक हॉल में वैष्णवी जी के साथ खेल रहा था। वैष्णवी जी उसकी तरफ देखकर बोली, तुमने तो मेरे किचन में जाने से पहले ही सारा ब्रेकफास्ट रेडी करवा लिया। वैष्णवी जी की बात सुनकर समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो बस इसलिए। ये बोलते हुए वो किचन की तरफ जाने लगी। अब उसे सारा नाश्ता टेबल पर सर्व करवाना था। तभी वैष्णवी जी उसे रोकते हुए बोली, तुम ऐसा करो, जाओ जाकर अपने दादाजी को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो, तब तक डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट में लगवा देती हूँ। वैष्णवी जी की बात पर समस्तिका एक बार फिर से मुस्कुराई और चुपचाप गिरिराज जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वैसे भी उसे गिरिराज जी के कमरे में जाना था। वहां आते ही उसने हल्का सा दरवाजा नॉक किया और बोली, मैं अंदर आ जाऊं दादाजी। उसकी आवाज सुनकर अंदर बैठे दादाजी ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। वो इस वक्त बेड पर बैठे थे। समस्तिका उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली,
वो नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका है, तो मैं बस आपको उसी के लिए बुलाने आई थी। दादाजी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। वो बेड से उठकर अपने स्लीपर्स पहनते हुए खड़े हुए, तो समस्तिका उन्हें देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था दादाजी। गिरिराज जी ने तुरंत सवालिया नजरों से उसे देखा। समस्तिका थोड़ा हिचकिचाकर बोली, अगर मैं आपसे कोई चीज मांगू तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? गिरिराज जी तुरंत बोले, तुम्हारी किसी भी बात पर मुझे बुरा नहीं लग सकता है। समस्तिका, तुम्हें जो कहना है बेझिझक कहो, तुम्हारी हर एक जरूरत और हर एक ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। समस्तिका फीका सा मुस्कुराई और बोली, वो मुझे एक फोन चाहिए। गिरिराज जी हंसे और बोले, बस इतनी सी बात? ये बोलकर उन्होंने अपना हाथ समस्तिका के सिर पर रखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। समस्तिका बस उनकी तरफ देखती रह गई। गिरिराज जी ने ना हाँ में जवाब दिया था और ना ही ना में, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गिरिराज जी उसे फोन लेकर देंगे या नहीं। वो भी चुपचाप उनके साथ नीचे की तरफ आ गई, जहाँ पर अब तक वैष्णवी जी ने ब्रेकफास्ट लगवा दिया था। गिरिराज जी आकर अपनी चेयर पर बैठे। उनकी नजर बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, जहाँ से उन्हें आगाज के आने का इंतजार था। तभी अमांस और दिव्या भी अपने रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ आए। उनके आने के बाद समस्तिका थोड़ा सा सहम गई थी। तभी आगाज भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। जैसे ही उसने अपना खाना शुरू किया, गिरिराज जी तुरंत बोले, मुझे लगता है तुम्हें मेरी कल वाली बात याद नहीं है। मैंने कहा था कि तुम और समस्तिका साथ में खाओगे, तो अकेले खाने का क्या मतलब बनता है? उनकी बात सुनकर आगाज का हाथ तुरंत रुक गया और उसने अपना चेहरा हल्का सा उठाकर समस्तिका की तरफ देखा, जो वहीं साइड में खड़ी थी। उसे देखते हुए आगाज को गुस्सा आ रहा था, लेकिन गिरिराज जी के सामने दिखावा करते हुए वो मुस्कुराया और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, जान, तुम खड़ी क्यों हो? आओ ना मेरे साथ बैठो। ये बोलते हुए उसने समस्तिका का हाथ पकड़ लिया और उसे बड़े ही प्यार से चेयर पर बिठाया। समस्तिका भी मुस्कुराई और बोली, चौहान साहब, वो मैं बस आपके लिए जूस लाने गई थी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास आगाज की तरफ बढ़ाया और उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी गिरिराज जी आगाज की तरफ देखते हुए बोले, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम्हें ऑफिस जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम समस्तिका के साथ मार्केट जाओगे और उसे फोन दिला कर दोगे। आगाज जो एक बार फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा था, अचानक ही उसके मुंह में से निवाला गिर गया। वह हैरानी से गिरिराज जी की तरफ देखने लगा। गिरिराज जी मुस्कुराते हुए बोले, इतनी भी जल्दी नहीं है, पहले आराम से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, उसके बाद जाना। और समस्तिका बेटा, जो फोन तुम्हें पसंद हो तुम ले लेना। ये बोलकर उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया था। समस्तिका के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने आगाज की तरफ देखा, जिसने गुस्से से मुठियां कस ली थी। समस्तिका अपना चैलेंज इस तरह से पूरा करेगी, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। आगाज तुरंत बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं फालतू के काम करता फिरूं। ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, 3-4 दिनों में आ जाएगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता यहाँ पर घर में रहते हुए किसी को फोन की जरूरत है। गिरिराज जी तुरंत बोले, बात जरूरत की नहीं है, मैंने कह दिया कि समस्तिका बेटा को फोन लेकर दो, मतलब लेकर दो। और जरूरत तो बहुत सारी चीजों की नहीं होती है, लेकिन तुम लेते हो ना, ये महंगी गाड़ियाँ और महंगे फार्म हाउस तुमने सिर्फ अपने शौक के चलते लिए हैं। इनकी जरूरत तो हमें आज तक महसूस नहीं हुई। आगाज के चेहरे पर अब और भी ज्यादा गुस्सा झलकने लगा। समस्तिका उसके गुस्से को देखकर गिरिराज जी को रोकते हुए बोली, इतनी भी जरूरत नहीं है दादाजी फोन की, मैं 2-4 दिन वेट कर लूंगी, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही गिरिराज जी बोले, मैंने एक बार जो बात कह दी, मैं बार बार उस पर डिस्कशन नहीं करता। समस्तिका तुरंत चुप हो गई। अमांस और दिव्या समस्तिका की तरफ ही देख रहे थे। आगाज अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने सोच लिया था कि बेशक से गिरिराज जी कुछ भी क्यों न कहे, लेकिन वो समस्तिका को फोन तो लेकर नहीं देगा। वो अपना चैलेंज नहीं हारेगा। सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और गिरिराज जी अपनी जगह से खड़े हुए। तभी आगाज भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऑफिस जाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगा। जब गिरिराज जी ने उसे बिना समस्तिका के ऑफिस जाते हुए देखा तो तुरंत बोले, हमारा जो वैष्णवी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, मैं सोच रहा हूँ उसे समस्तिका के नाम कर दूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वैष्णवी बेटा? वैष्णवी जी ने उनकी बात सुनी तो एक पल के लिए उन्हें हैरानी से देखा।
जबकि आगाज का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वैष्णवी टेलीकॉम कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, चौहान एम्पायर का काफी बड़ा हिस्सा था। वो ऐसे कैसे उसे समस्तिका के नाम होने दे सकता था। वो समझ चुका था कि गिरिराज जी ये सब क्यों बोल रहे हैं। उसने बिना समस्तिका की तरफ देखे ही कहा, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें फोन लेने जाना है ना, तो प्लीज जल्दी आना, क्योंकि कुछ देर बाद मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। समझ गई ना जानू। ये बोलकर अब उसने हल्का सा पलटकर समस्तिका की तरफ देखा और तुरंत बाहर की तरफ चला गया। समस्तिका उसके गुस्से और उसके इस शांत लहजे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। गुस्सा मतलब ज्वालामुखी फूटना, और ये शांत लहजे मतलब और भी ज्यादा गुस्सा, जो किसी के संभाले नहीं समझ सकता। वो तुरंत अपना सर हाँ में हिलाकर आगाज के पीछे पीछे घर से बाहर की तरफ चली गई, जबकि वैष्णवी जी अब मुस्कुराते हुए गिरिराज जी की तरफ देख रही थी। गिरिराज जी ने आस्तिक को देखा और बोले, आओ तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ाया, आस्तिक भी मुस्कुराते हुए उनके साथ उनके रूम की तरफ चल दिया। वैष्णवी जी अपने काम में लग गई और दिव्या और अमांस अभी भी वहीं पर खड़े थे। दिव्या अमांस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि एक एक कर दादाजी सारी चीज ही समस्तिका के नाम कर देंगे और हमें मिलेंगे भीख मांगने के लिए बड़े बड़े कटोरे। मेरा तो चलो समझ में आता है कि मैं उनकी अपनी नहीं, लेकिन तुम तो उनका खून हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे सच में बहुत तरस आता है तुम पर। ये बोलते हुए उसने चच्चक की आवाज निकाली और अपने रूम में चली गई। अमांस चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये सारा कुछ समस्तिका के नाम हो जाए। बाकी जब समस्तिका मेरे पास आए तो उस आगाज के पास एक फूटी कौड़ी भी न रह जाए, क्योंकि समस्तिका को तो मैं अपने पास लाकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो व्यंग से मुस्कुराया और बाहर की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका आगाज के साथ मार्केट तो आ गई थी, लेकिन अब उसके पैर कांप रहे थे। मार्केट में काफी ज्यादा लोग थे और लोगों से तो उसे हद से ज्यादा डर लगता था। वो भीड़ को देखकर काफी पैनिक हो जाती थी। पिछले एक साल में वो जिन हालातों में रही थी, उसके बाद इस वक्त वो हद से ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। आगाज ने गाड़ी एक मोबाइल ब्रांड के स्टोर के बाहर रोकी और फिर स्टोर रूम के अंदर जाने लगा, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि समस्तिका गाड़ी से नहीं उतरी, तो गुस्से से वो वापस गाड़ी की तरफ आया और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अपनी गोदी में उठाकर अंदर लेकर जाओ क्या? उसकी बात सुनकर समस्तिका तुरंत बोली, आप अकेले जाकर फोन ले लीजिए। आगाज चिढ़ते हुए बोला, ओह रियली, यहाँ पर भी तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से फोन लेकर दूं और फिर तुम दादाजी के सामने मुझ पर ब्लेम करो कि मैंने अपनी पसंद का फोन तुम पर थोप दिया। चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो। नौकर नहीं हूँ तुम्हारा जो अकेले फोन लेने जाऊंगा। तो उनमें से एक की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत दूसरे को समस्तिका की तरफ देखने का इशारा किया और बोला, अभी पीयूष, ये वही लड़की है ना जो उस रोड पर रहती थी और काफी दिनों से ये उस रोड पर दिखाई नहीं दे रही। पीयूष हैरानी से बोला, रोड? कौन सा रोड, कौन सी लड़की? अनिल जल्दी से बोला, अरे वही मंदिर वाला रोड जिसके बाहर वो लड़की रोड पर रहती थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा रहता था। अरे यार, जिसके साथ हमने कई बार। वो भी। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था, क्योंकि पीयूष उसकी बात का मतलब समझ गया था। पीयूष ने भी अब समस्तिका को गौर से देखना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक समस्तिका अंदर की तरफ जा चुकी थी, पर वो उसका चेहरा देख चुका था। वो तुरंत बोला, अरे हाँ यार, ये तो वही लड़की है, और ये इतनी बड़ी गाड़ी में कहाँ से आई? इसे तो कोई अपनी टूटी फूटी गाड़ी में न बिठाए, इतनी लग्जरियस और इतनी लंबी गाड़ी में कैसे पहुंच गई है? अनिल तुरंत बोला, ये तो पता लगाना पड़ेगा, आजा चले अंदर। पीयूष तुरंत उसे रोकते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? पहले सामने देख, कौन से ब्रांड स्टोर में गई है वो। अगर वहां पर जाएंगे ना हम, तो लोग हमें चोर समझकर धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अनिल को भी उसकी बात सही लगी। उनकी हालात ही नहीं थी इतने बड़े ब्रांड स्टोर में जाने की। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसे ही इस लड़की को हाथ से नहीं जाने दूंगा। एक आइडिया है मेरे पास, तू चल मेरे साथ अंदर। ये बोलकर उसने तुरंत पीयूष के गले में अपना हाथ डाला और उसे अंदर की तरफ ले गया। अंदर आते ही उनकी नजरें समस्तिका पर टिकी हुई थी, जो आगाज के साथ अपना सर झुकाकर खड़ी थी। ऑरेंज कलर की साड़ी में वो इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी सच में
आसमान से उतर गई हो। वही सेल्स बॉय आगाज की तरफ देखते हुए बोला, आप हमें बता दीजिए आपको कैसा फोन चाहिए, उसी हिसाब से हम आपको फोन रिकमेंड कर देंगे। सेल्स बॉय का सवाल सुनकर आगाज ने समस्तिका की तरफ देखा तो समस्तिका तुरंत बोली, मुझे मुझे अच्छे कैमरे वाला फोन चाहिए। आगाज गुस्से से बोला, क्यों, तुम्हें रील्स बनानी है? समस्तिका तुरंत बोली, हाँ, उसमें एडिटिंग आप कर दीजिएगा। उसका जवाब सुनकर आगाज का मुंह बन गया। वो सेल्स बॉय की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ? जल्दी से एक फोन दो वरना। समस्तिका उसकी बात सुनते हुए बड़बड़ाकर बोली, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें पूरा इंडिया जानता है। आगाज एटीट्यूड से बोला, ऑफ कोर्स आगाज चौहान हूँ मैं, मुझे बच्चा बच्चा जानता है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका बोली, भैया आप इन्हें जानते हैं क्या? सेल्स बॉय ने अपना सर ना में हिलाया। समस्तिका की अचानक से हंसी छूट गई और सेल्स बॉय का ये कहना कि वो उसे नहीं जानता आगाज को बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था। समस्तिका तुरंत बोली, क्या ही बात कर दी आपने भैया, आप इन्हें नहीं जानते। ये आगाज चौहान है, वैसे तो बिजनेस करते हैं लेकिन पार्ट टाइम लोगों की धमकियां देने का काम भी करते हैं। आकाश ने गुस्से से समस्तिका को देखा। उसका गुस्से से लाल होता हुआ चेहरा देखकर समस्तिका की मुस्कुराहट रुक नहीं रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसका चेहरा एकदम से सहम गया। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे क्योंकि आकाश के पीछे अनिल और पीयूष आकर खड़े हो गए थे। उसके एक्सप्रेशंस देखकर आकाश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। समस्तिका तुरंत बोली, मुझे कोई फोन नहीं लेना, प्लीज आप चलिए यहाँ से। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगी तो आकाश ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और गुस्से से बोला, तुम्हें मैं पागल दिखाई देता हूँ क्या? तुम कभी कहोगी तुम्हें फोन लेना है और तुम दादाजी के पास जाकर ड्रामा करोगी ताकि वो तुम्हें फोन लेकर दे, और मैं तुम्हें फोन दिलाने लेकर आया हूँ तो तुम फोन लेने से मना करोगी। देखो मैं साफ साफ कह रहा हूँ तुमसे, मुझसे पंगा मत लो। ये सब जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे इस ड्रामे की धज्जियां उड़ाने में। उसका यूं सबके सामने चिल्लाना समस्तिका को और भी ज्यादा डराने लगा था। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी फ्रीज हो गई थी। वो कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही आकाश इरिटेट होते हुए बोला, यू नो व्हाट, गलती मेरी ही है जो मैं अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर आया। अब अपने आप चले जाना घर, मेरे पास फालतू लोगों के लिए और फालतू कामों के लिए टाइम नहीं। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया और समस्तिका वहीं पर खड़ी रह गई। अनिल और पीयूष की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और दोनों के चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट आ गई थी। समस्तिका को इतना सब कुछ सुनाने के बाद आगाज वहां से जा चुका था और अब समस्तिका अकेली उस स्टोर में खड़ी थी जहां पर उसके सामने अनिल और पीयूष खड़े थे और उनके चेहरे पर बेशर्मी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें अपने सामने देखकर समस्तिका को हद से ज्यादा डर लग रहा था। वो सेल्स बॉय की तरफ देखते हुए बोली, मैं फोन लेने बाद में आ जाऊंगी, अभी मुझे कोई अर्जेंट काम है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी अचानक ही अनिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम फोन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं। वैसे भी वो बड़ी गाड़ी वाला तो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया होगा और अब तुम जैसी भटीचर के पास तो इतने पैसे कहाँ कि तुम इतना महंगा फोन खरीद पाओ। पर कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए। ये बोलते हुए उनकी आवाज किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही थी। उनकी नजरें समस्तिका के सीने पर थी और समस्तिका उनसे अपनी नजरें चुरा रही थी। उसने सेल्स बॉयज की तरफ देखा जो हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वो तुरंत अनिल और पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, देखिए हमारे स्टोर में ये सब बदतमीजी नहीं चलेगी। आप ऐसे किसी लड़की को परेशान नहीं कर सकते। अनिल तुरंत बोला, हम कहाँ किसी को परेशान कर रहे हैं? अरे ये कोई अनजान थोड़ी ना है जिसे हम परेशान करेंगे। ये तो हमारी पुरानी दोस्त है, फिक्र मत करो, हम खुद हैंडल कर लेंगे अपनी दोस्त को। तुम अपने स्टोर पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो इतनी तोड़फोड़ हो जाए स्टोर में कि तुम्हें समझ ना आए कि तुम्हें क्या संभालना है और क्या नहीं। ये बोलते हुए अनिल की आवाज काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। वो सेल्स बॉय उसकी धमकी सुनकर हैरान रह गया। वो तुरंत अपने साथी की तरफ देखने लगा तो उसके साथी ने कुछ इशारा किया जिसके बाद वो सेल्स बॉय अनिल की तरफ देखते हुए बोला, आपको जो करना है आप इस स्टोर से बाहर जाकर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अनिल और पीयूष दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। समस्तिका उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी।
उसने तुरंत अनिल से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन अनिल उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, इतना तिलमिला क्यों रही हो जान? आज से पहले तो कभी खुद से इस तरह से दूर नहीं किया, कभी कुछ कहा ही नहीं। हमारी जो मर्जी होती थी हमने तुम्हारे साथ किया, लेकिन तुमने तो कभी सामने से कोई जवाब नहीं दिया और अब बड़ी गाड़ियों में बैठने लगी तो हमें भूल गई। कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपनी याद बहुत अच्छी तरह से दिलाएंगे। ये बोलकर उसने समस्तिका को बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। समस्तिका उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना। वो कुछ बोलती उससे पहले ही पीयूष हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे इस चिड़िया के मुंह में तो जुबान आ गई, ऐसे कैसे कैंची की तरह अपनी जुबान चला रही है। कोई बात नहीं, इसके पर और इसकी जुबान दोनों ही हम अच्छी तरह से काटेंगे। ये बोलकर वो समस्तिका का दूसरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और अनिल के साथ साथ उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। समस्तिका की आंखों में नमी तैर गई थी। उन लोगों की बातें सुनकर उसे खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे, सच ही तो कहा था कि उन दोनों ने बहुत बार उसके साथ घटिया हरकतें की थी, लेकिन वो कभी उनका विरोध नहीं कर पाई। पर आज वो उन दोनों की जबरदस्ती नहीं बर्दाश्त करने वाली थी। पहले वो अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी, बस मरने की हिम्मत नहीं थी उसमें, और अब वो आस्तिक के लिए जीना चाहती थी। अनिल और पीयूष उसे लगभग से खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आए, लेकिन उन दोनों में से कोई दरवाजा खोलता उससे पहले ही दरवाजा बाहर की तरफ से खुला। दरवाजे पर एक शख्स आकर खड़ा हुआ और वो शख्स कोई और नहीं आगाज था। आगाज ने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारे और हैरानी से अनिल और पीयूष की तरफ देखने लगा। जैसे ही अनिल और पीयूष की नजर आकाश पर गई, उन दोनों की आंखें भी बड़ी हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समस्तिका आगाज की बीवी है। उन्हें यही लग रहा था कि शायद आगाज भी समस्तिका के साथ कोई मजे लेने के लिए उसके साथ होगा और फिर उसे छोड़कर चला गया। अनिल तुरंत आगाज की तरफ देखते हुए बोला, अरे ये क्या, यहाँ पर तो हीरो वापस आ गया। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारे वापस आने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक विलेन अपनी जगह बना चुके हैं। अब ये हीरोइन हमारी है। ये बोलते हुए अनिल ने समस्तिका का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। समस्तिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगाज को देखकर उसकी वो थोड़ी बहुत हिम्मत भी टूट गई थी, इसलिए उसकी आंखों से आंसू भी तेजी से बह रहे थे। आगाज ने अनिल और पीयूष के हाथ की तरफ देखा और एकदम सर्द आवाज में बोला, उसका हाथ छोड़ो। पीयूष तुरंत बोला, क्यों? तू इसे अपने साथ लेकर जाएगा? देख, इसे हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत गहरा रिश्ता है हमारा, तू समझ रहा होगा हमारे रिश्ते की गहराई। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी हद से ज्यादा तैर रही थी। आगाज उसकी बात सुनकर गुस्से से कांपने लगा। बेशक से वो समस्तिका से प्यार नहीं करता था, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि अनिल और पीयूष की बातों का मतलब ना समझ सके। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, हाथ छोड़ उसका, वरना। अनिल भी सामने से एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, वरना? वरना क्या करेगा? अपनी हीरोगिरी दिखाएगा। देख, तू जानता नहीं है हम है कौन। जिस इलाके में तू खड़ा है ना, वो इलाका हमारा है। 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे यहाँ से सीधा नरक भेजने में। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना। उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही आगाज ने अपने दोनों कंधे पर अपने हाथ रखे और अगले ही पल उसे हल्का सा नीचे की तरफ पुश करते हुए ऊपर की तरफ उठाया, तो अनिल सीधा ऊपर की तरफ ही रोल हुआ और अगले ही पल स्टोर के कांच के दरवाजे की टूटने की आवाज आई। वो पूरा कांच चकनाचूर होकर नीचे बिखर चुका था और उस कांच के दरवाजे से अनिल बाहर की तरफ गिर चुका था। उसकी दर्द भरी चीख उस पूरे एरिया में गूंज गई और ये सब देखकर समस्तिका का हाथ पकड़कर खड़ा पीयूष अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांपने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ में समस्तिका का हाथ नहीं बल्कि अपनी मौत पकड़ रखी हो। अनिल जमीन पर दर्द से तड़प रहा था और कांच के टुकड़ों ने उसे पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। वो इस हालत में था कि आगाज के एक ही वार से वो अधमरा हो चुका था और उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। पीयूष का गला भी सूख चुका था। आगाज ने अब उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा या फिर इतना काफी है। उसकी धमकी सुनकर पीयूष ने बिना एक पल गवाए समस्तिका का हाथ छोड़ दिया। वो तुरंत वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन आगाज ने उसके बाहर निकलने से पहले ही उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया था और अपनी डेविल नजरों से उसे देख रहा था। आगाज का ये रूप देखकर समस्तिका के भी होश उड़ चुके थे।
वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी थर-थर काँप रही थी। आकाश पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों है बाहर जाने की? बहुत धूप है बाहर, थोड़ा-सा एसी में रह लो। पीयूष काँपती हुई आवाज़ में बोला, नहीं नहीं, मुझे गर्मी अच्छी लगती है। आकाश दाँत पीसते हुए बोला, लेकिन मुझे बदतमीजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बोलकर उसने जोर से अपनी कोहनी पीयूष के गर्दन पर मारी, तो पीयूष की दर्द भरी चीख निकल गई, लेकिन अभी भी आकाश ने उसे छोड़ा नहीं था। उसने एक बार फिर से अपनी कोहनी उसके गर्दन पर मारी, तो इस बार पीयूष की और भी ज्यादा बुरी हालत हुई और उसके मुंह से खून का फुहारा छूट पड़ा। आगाज ने एक झटके में अब उसे छोड़ा। समस्तिका अभी भी अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। वो बस आगाज की तरफ देख रही थी। आगाज ने अब अपनी दोनों उंगलियों से चुटकी बजाई और नीचे जमीन पर गिरे हुए पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, समस्तिका आगाज चौहान नाम है उसका। आइंदा अगर उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा तो आंखों से कुछ देखने लायक नहीं रहोगे और प्यार की गहराइयों को इस तरह से तोड़ूंगा कि कभी डुबकी लगाने लायक नहीं रहोगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो तिरछे एक्सप्रेशन थे उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझा रहे थे, लेकिन समस्तिका तो बस उसकी इस बात पर अटक गई थी जहां पर उसने उसका नाम समस्तिका आगाज चौहान कहा। उसका दिल इतना ज्यादा जोरों से धड़क रहा था, उसकी धड़कनें बाहर तक सुनाई दे रही थी। आगाज ने अब समस्तिका की तरफ देखा और समस्तिका के पास आकर बोला, फोन ले लिया? समस्तिका एकदम से कांप उठी और बोली, कैसा कैसा फोन? कौन सा फोन? आगाज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वही जो लेने आई थी, अच्छे से कैमरे वाला फोन। उसकी आंखों की तपिश समस्तिका बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत दरवाजे से बाहर की तरफ जाते हुए बोली, मुझे कोई फोन नहीं लेना। लेकिन वो अपने कदम दरवाजे से बाहर करती उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर तुम फोन ना लो तो बहुत गलत बात होगी। आओ तुम्हें तुम्हारा बढ़िया सा कैमरे वाला फोन दिलाओ। ये बोलकर वो समस्तिका को खींचते हुए काउंटर की तरफ ले गया, जहाँ पर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ ही देख रहे थे। आगाज उनकी तरफ देखते हुए बोला, फोन। सेल्स बॉय ने अपना सूखता हुआ गला साफ किया। आगाज ने अपनी पॉकेट से अपनी चेकबुक निकाला और फिर काउंटर पर रखा हुआ पेन लेकर उस पर साइन करते हुए बोला, चौहान इंडस्ट्रीज के नाम का चेक है। ये अमाउंट अपने नुकसान के हिसाब से खुद भर लेना। और अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। वो सेल्स बॉय तुरंत अपनी गलती मानते हुए बोला, आई एम सो सॉरी सर, वो मैं यहाँ पर नया हूँ तो मैंने आपको पहचाना नहीं था। आगाज ने समस्तिका की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं, अभी कई लोग मुझे नहीं पहचानते, पर कोई बात नहीं, मुझे उन्हें खुद से रूबरू करवाना आता है। ये बोलते हुए उसने वो चेक काउंटर पर रख दिया था और फिर वहां पर साइड में रखा हुआ फोन उठाया जो कि आईफोन का लेटेस्ट मॉडल था। वो उसे समस्तिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा कैमरे वाला फोन। ये बोलकर उसने समस्तिका का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेकर आ गया। बाहर आकर आगाज ने समस्तिका को गाड़ी में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल गया। समस्तिका उसके साथ ऐसे बैठी थी जैसे गाड़ी में कोई पत्थर का टुकड़ा रखा हो। ना ही वो आगाज की तरफ देख रही थी और ना ही बाहर की तरफ। उसने बस अपना चेहरा झुकाया हुआ था